श्रेष्ठ जी, दार्जिलिंग क्षेत्र का गोरखालैंड का मुद्दा आज चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इतने दिनों से आंदोलन चलने के बावजूद केंद्र सरकार अभी तक चुप्पी साधे बैठी है। मीडिया में कुछ खबरें तो आ रही हैं, पर उसमें गोरखालैंड के प्रति केंद्र सरकार का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है। गोरखालैंड आंदोलन के सबसे पुराने कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या लगता है, क्यों नहीं हो सका समाधान अभी तक? सबसे पहले तो आपका यह कथन दार्जिलिंग क्षेत्र का गोरखालैंड का मुद्दा, ये कथन ही गलत है। ये किसी एक क्षेत्र का मुद्दा नहीं, यह एक जाति का मुद्दा है। एक ऐसी जाति जो भारत में एक भारतीय पहचान के साथ गर्व से जीना चाहती है। अगर क्षेत्र का मुद्दा होता तो आज देश के हर कोने से गोरखा जाति के लोग सड़क पर क्यों उतरते? देश के ही नहीं, आज तो देश के बाहर के अप्रवासी भारतीय गोरखा भी गोरखालैंड के समर्थन में आंदोलनरत हैं। इसी से यह प्रमाणित होता है कि यह किसी एक क्षेत्र का नहीं बल्कि एक संपूर्ण जाति का मुद्दा है। अब यही बात ठीक से नहीं समझ पाने के कारण आज केंद्र सरकार भी इस मुद्दे को लेकर द्विविधा की स्थिति में है। आज तक समाधान न होने का एक प्रमुख कारण यह भी है। तो अच्छा श्रेष्ठ जी, गोरखाओं को राष्ट्रीय पहचान की आवश्यकता क्यों है और उसके लिए एक राज्य का होना क्यों और किस तरह से जरूरी है? यह तो एक राष्ट्रीय पहचान विहीन जाति ही बता सकती है कि नेशनल आइडेंटिटी के या डाउटफुल संदिग्ध राष्ट्रीय पहचान के साथ में जीना कितना कष्टकर और दुर्भर है। अपने ही देश में राष्ट्रीय पहचान का ना होना एक ऐसा बोझ है जिसके तले आपकी सारी इच्छा, आकांक्षा और आगे बढ़ने की ललक दब कर रह जाती है। देश से एकाकार न हो पाने का गम बहुत ही पीड़ादायक होती है, खासकर उस देशभक्त जाति के लिए जिसने अपने खून पसीने से उस देश का निर्माण किया हो। हम ये मानते हैं कि नेशनल आइडेंटिटी के लिए नेशनल गवर्नेंस में भागीदार होना बहुत जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय शासन में भागीदारी ही एक ऐसा मार्ग है जिससे गोरखाओं को राष्ट्रीय पहचान मिल सकती है। और इस देश में गोरखाओं के लिए एक राज्य का निर्माण एक ऐसा उपाय है जिससे भारतीय गोरखाओं को राष्ट्रीय शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी मिल सकती है, जिसके बदौलत गोरखा जाति को मिल सकता है एक पुख्ता भारतीय पहचान। जब तक गोरखाओं को एक अलग राज्य के निर्माण द्वारा राष्ट्रीय शासन में भागीदारी नहीं मिलती, तब तक भारत में इस जाति का नेशनल आइडेंटिटी भ्रमपूर्ण ही नहीं, शंकास्पद और संदिग्ध भी ठहराई जाती रहेगी। गोरखालैंड आंदोलन का मूल सैद्धांतिक रूप यही है। पर राज्य निर्माण के लिए आप लोगों द्वारा प्रस्तावित दार्जिलिंग डुवर्स क्षेत्र को तो बंगाल सरकार किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार ही नहीं। कैसे बनेगा गोरखालैंड राज्य? राजनीति में कोई भी सहमति और विमति स्थायी नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने नेपाली भाषा को विदेशी भाषा बताकर भारतीय संविधान में अंतर्भुक्त करना असंभव बताया था। उन्हीं के जीवन काल में यह काम हो गया। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने भी झारखंड बनेगा तो मेरे लाश के ऊपर से बनेगा कहा था। आज उसी झारखंड में वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। इसी तरह से ममता का यह विरोध भी राजनीतिक विरोध ही है, इसलिए स्थायी नहीं है। वैसे भी गोरखालैंड राज्य का निर्माण किसी राज्य सरकार का विषय तो है नहीं, न तो वो दे सकते हैं न ही केंद्र सरकार के निर्णय के बाद मनाही कर सकते हैं। फिर आज का ये विरोध किस काम का? बेहतर तो यह होता कि बंगाल स्थिति को विषाक्त बनाने के बदले इस मामले को केंद्र को निर्णय लेने के लिए छोड़ देता, क्योंकि हम लोग तो यह चाहते हैं कि गोरखालैंड राज्य बनने के बाद भी पड़ोसी राज्य बंगाल से हमारा अच्छा रिश्ता बना रहे। पर कुछ लोग कहते हैं कि दार्जिलिंग डुवर्स क्षेत्र में राज्य बनने लायक आबादी नहीं है, क्षेत्र भी बहुत ही छोटा है और ना ही राज्य संचालन के लिए पर्याप्त आय स्रोत है। तो कैसे होगा?
अरे भाई, भारतीय संविधान में कहीं भी यह नहीं उल्लेख किया गया है कि राज्य बनने के लिए इतनी आबादी और इतना क्षेत्रफल की आवश्यकता है। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिनकी आबादी भी कम है और क्षेत्र भी बहुत छोटे हैं। प्रस्तावित गोरखालैंड की आबादी 12 लाख से लेकर 18 लाख तक हो सकती है, जो सिक्किम की 6.5 लाख और मिजोरम की 9.5 लाख से तो ज्यादा ही है। क्षेत्र की ही बात करें तो 3,500 वर्ग किलोमीटर का गोवा और 7,000 वर्ग किलोमीटर का सिक्किम से तो 10-11 हजार वर्ग किलोमीटर वाला गोरखालैंड का आकार बड़ा ही होगा ना। और रही आय स्रोत वाली बात, आपको पता होना चाहिए कि भारत में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जो सरप्लस बजट पे चलता हो। सभी को केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग मिलती है। तो फिर गोरखालैंड की आय स्रोत को लेकर हम इतना चिंता क्यों करें? फिर भी अगर नवनिर्मित गोरखालैंड राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे तो बंगाल सरकार के राजनीति प्रेरित विभेदकारी और उदासीन नीतियों के कारण खस्ता हालत में पहुंचा हुआ दार्जिलिंग डुअर्स का अर्थतंत्र फिर पटरी पर आ सकता है, ऐसा हमारा मानना है। आज गोरखा कौम राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गोरखालैंड के लिए सड़क पर उतरी है। दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र ही नहीं, तराई डुअर्स तक पिछले 17 दिनों से बंद चल रहा है और कितने दिनों तक बंद चलेगा कोई पता नहीं। जनता चाहती है कि इस बार का आंदोलन अंतिम और निर्णायक हो। श्रेष्ठ जी, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार इस बार आपको न्याय दे पाएगी? हाँ, हमें विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है। आपके इस विश्वास का आधार क्या है? देखिए, हमने अक्सर यह पाया है कि राजनीतिक पार्टियां जब भी कोई मुद्दे पर निर्णय लेती है, उस निर्णय में मुद्दे की संवैधानिकता और जायजपन से ज्यादा अपने पार्टी का नफा नुकसान ही देखा करती है, अर्थात राजनीति सर्वोपरि। पर आज केंद्र सरकार में एक ऐसी पार्टी आई है जो इस पुराने ढांचे की राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रही है। यह पार्टी पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म, राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय की बातें भी क्या करती है। और हमने ऐसा भी पाया है कि बीजेपी के नेतृत्व ने पार्टी स्वार्थ को नजरअंदाज करके सामाजिक हित और परिवर्तन के पक्ष में काफी कड़े और रिस्की निर्णय भी लिए हैं, ऐसा हमने देखा है। और गोरखालैंड इस देश से जुड़ने की भारतीय गोरखाओं की जनाकांक्षा है, एक राष्ट्रवादी मांग है जो पारंपरिक राजनीति से ऊपर की मांग है। और यह भी राष्ट्र धर्म, राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय अंतर्गत का ही विषय है। इसलिए हमें यह विश्वास है कि बीजेपी जैसा आदर्श चरित्रवान पार्टी गोरखाओं के इस मांग को भी राजनीतिक नफा नुकसान का हिसाब किताब से ऊपर रखकर राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के तराजू में तौलकर मंजिल तक पहुंचाएगी। आपके विश्वास को हम दाद देते हैं। तो श्रेष्ठ जी, आपको क्या लगता है कब तक बनेगा गोरखालैंड? भाई साहब, यहां पर सवाल कब बनेगा गोरखालैंड का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि भारत माता के सपूत देशभक्त और राष्ट्रवादी गोरखाओं को इस देश में न्याय कब मिलेगा, सवाल यह है। आज इस आंदोलन में 2000 से अधिक जाने हम गंवा चुके हैं। आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक स्थितियां डावाडोल है। यह हमारा तीसरा जनरेशन है जो आज गोरखालैंड के लिए सड़क पर उतरी है। माननीय मोदी जी ने तो गोरखा का सपना हमारा सपना कहा था, आभार प्रकट करते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि यह सपना साकार होगी कब। इसलिए भाई, सवाल यह नहीं है कि गोरखालैंड कब बनेगा, सवाल यह है कि इस देश में गोरखाओं को न्याय कब मिलेगा।